हेलो एस्पिरेंट्स, तो शानी ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। जनरली इस टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, बट आज मैंने एक फेमस लॉ टीचर का वीडियो देखा और उन्होंने एक टॉपिक पे गलत जानकारी दी थी, तो इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। तो टॉपिक था आपका ट्रांजिट रिमांड। तो उन्होंने ये बताया कि ट्रांजिट रिमांड को सीआरपीसी के सेक्शन 76 में इंक्लूड किया गया है। अब मुझे नहीं पता उन्होंने ये कहाँ से उन्होंने बताया, कैसे बताया, बट जहाँ तक मेरी जानकारी है और जितना मैंने एलएलबी में पढ़ा है और साथ ही साथ मैं अभी भी जो स्टडी करती रहती हूँ अपना, उसके अकॉर्डिंग सीआरपीसी के सेक्शन 80 में ट्रांजिट रिमांड को शामिल किया गया है, ना कि 76 में। सेक्शन 76 में कुछ रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, बट पूरा प्रोसीजर जो बताया गया है या व्हाट इज ट्रांजिट रिमांड, वो चीज़ को कहाँ शामिल किया गया, वो सेक्शन 80 में शामिल किया गया है सीआरपीसी के। और दूसरी एक चीज़ कि ये क्वेश्चन, ये व्हाट इज ट्रांजिट रिमांड एंड वेयर इट इज़ प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी, तो ये सेक्शन के बारे में जो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इसका प्रीलिम्स में, कई स्टेट के प्रीलिम्स में ये पूछा जा चुका है और जो कमीशन या हाई कोर्ट जो भी एग्जाम कंडक्ट करा रहा, उन्होंने इसका आंसर सेक्शन 80 ही माना है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं कि व्हाट इज ट्रांजिट रिमांड एंड वेयर इट इज़ प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी और इसको शामिल करने का क्या रीज़न था। तो आज की वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कोई जानकारी जो मैंने दी है उसमें थोड़ी बहुत कहीं भी कोई अगर पॉइंट आपको गलत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए, सीआरपीसी में 3 तरह की रिमांड की बात की गई है। पहली है पुलिस रिमांड या पुलिस कस्टडी, दूसरी है आपकी जुडिशियल रिमांड या जुडिशियल कस्टडी, और तीसरी रिमांड जो कि एक्सप्रेसली तो नहीं बताई गई है बट इनबिल्ट की गई है हमारे सीआरपीसी में, वो है ट्रांजिट रिमांड। तो हम लोग ट्रांजिट रिमांड को ही आज समझेंगे क्या है और क्यों है। देखिए, ट्रांजिट का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु को, यानी कोई भी पर्सन या थिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, और रिमांड का मतलब होता है किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपने यहाँ पे डिटेन कर लेना, यानी रोकना। तो ये बेसिकली ट्रांजिट रिमांड का मीनिंग होता है। अब हम लोग ट्रांजिट रिमांड समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ट्रांजिट रिमांड का मीनिंग क्या है सीआरपीसी में। जब किसी व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग है उसके खिलाफ वारंट जारी किया जा चुका है और जो अथॉरिटीज़ हैं, हमारी लीगल अथॉरिटीज़ हैं, उनको वो व्यक्ति उस स्थान पर यानी उस प्लेस पर चाहिए जहां वो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, मगर वो व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का अभियोग है वो उस स्थान पर ना होके किसी और स्टेट के किसी ज़िले में निवास करता है या वहाँ पे पाया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ट्रांजिट रिमांड ग्रांट की जाती है। ठीक है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि ट्रांजिट रिमांड बेसिकली इमीडिएट रिमांड होती है एट द सेम टाइम। तो वहाँ पे जो व्यक्ति है यानी जिसने कोई अपराध किया है, तो उसको रोकने के लिए कि वो दोबारा से कोई और अपराध ना कर दे या सेम ऑफेंस वो दोबारा से ना कर दे। दूसरी कंडीशन होती है कि एविडेंसेस हमें कलेक्ट करने होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक जो व्यक्ति है जिस पर किसी अपराध का अभियोग है वो वहाँ पर मौजूद है, तो एविडेंसेस भी वहाँ पर हमें आसपास ज़रूर मिलेंगे। तीसरी कंडीशन हो सकती है उससे इंटेरोगेशन करना है। इंटेरोगेशन इन द सेंस कि हमें उससे पूछना है कि क्यों अपराध हुआ, क्यों तुमने ऐसा किया या क्या कारण थे, जो भी चीज़ें हैं वो हम उससे क्वेश्चन आंसर हमें करने हैं। तो बेसिकली ट्रांजिट रिमांड ग्रांट करने का ये पर्पस होता है मेन। अब इससे रिलेटेड प्रोविजंस की बात कर लेते हैं। तो सीआरपीसी में कहाँ दिए गए हैं? सीआरपीसी में इम्प्लाइडली जो प्रोविजन इसके दिए गए हैं, एक्सप्रेसली मेंशन नहीं है। इसका मतलब सेक्शन 80 जो बात कर रहा है वो इम्प्लाइडली बता रहा है कि दिस इज ट्रांजिट रिमांड, ना कि एक्सप्रेसली बताया गया है कि हम कब ट्रांजिट रिमांड ग्रांट करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली बात हो गई एक मेन कि ट्रांजिट रिमांड को इम्प्लाइडली शामिल किया गया है। तो आप देख लेते हैं सेक्शन 80 इस रिगार्डिंग क्या बोल रहा है कि क्यों हम इसे ट्रांजिट रिमांड बोल रहे हैं। सेक्शन 80 कह रहा है जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया था उसके गिरफ्तार होने पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये आ रही है कि एक व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट इशू किया गया था, और दूसरी स्थिति ये आ रही है कि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था वो दूसरे जिले में पाया गया, है ना। तो एग्जीक्यूट कहाँ किया गया वारंट एग्जीक्यूट वहाँ हुआ जहाँ पे वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था वो पाया गया। तो वारंट एग्जीक्यूट हमारा हुआ दूसरे जिले में, वारंट कहाँ इशू हुआ? दूसरे जिले में। तो अब कंडीशन यहाँ पे ये है कि हमें उसके बाद जब वारंट एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब जिसके अगेंस्ट वारंट इशू हुआ था वो एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब वो व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ पे सेक्शन 76 हमारा ये कह रहा है सीआरपीसी का कि कोई भी व्यक्ति जो गिरफ्तार हो जाता है उसको इमीडिएटली
इमीडिएटली जो निकटतम मजिस्ट्रेट होते हैं, इमीडिएटली हमें क्या करना होता है, निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करना होता है, यानी हम उसे ज़्यादा देर डिटेन नहीं कर सकते अपने पास। और दूसरे इसमें प्रोवाइजो कह रहा है सेक्शन 76 में कि कोई भी व्यक्ति को अगर हमें मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है तो हमें टाइम क्या दिया गया, 24 आवर्स दिए गए हैं, मगर उस 24 आवर्स में हम वो जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। यानी कि वो जो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का टाइम है 24 आवर्स, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रैवलिंग टाइम है उसको हटाते हुए हमें 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी अभियुक्त व्यक्ति को, यानी जिस पर किसी अपराध का अभियोग था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको प्रस्तुत करना होगा। अब यहाँ पे फिर कंडीशन आती है सेक्शन 80 की। सेक्शन 80 में क्या हुआ, वारंट एक जिले में इशू हुआ, दूसरे जिले में उसका एग्जीक्यूशन हुआ। तो अब यहाँ पे वो 24 आवर्स वाली कंडीशन कैसे पॉसिबल होगी, उसके बारे में यहाँ प्रोविजंस दिए गए हैं। और इन्हीं सिचुएशन के लिए ये ट्रांजिट रिमांड इसे बोला जाता है, क्योंकि हमें इमीडिएटली रिमांड में भी लेना है और हमें ट्रांजिट भी करना है ना। रिमांड हमें कहाँ लेनी है, ये भी सेक्शन 80 में प्रोसेस बताया गया है। और ट्रांजिट हम कर ही रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 76 के अकॉर्डिंग हमें ट्रांजिट करना ही है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास हमें इमीडिएटली लेके जाना है विद इन 24 आवर्स। हमारे पास टाइम का भी राइडर है। तो उसके बाद जो कुछ सर्कमस्टेंसेस यानी कुछ कंडीशंस यहाँ पे मेंशन है, कहाँ पे, सेक्शन 80 में मेंशन है, जिनके अकॉर्डिंग हम नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास उसे ले जा सकते हैं और हमारे पास वो जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का वो भी मेंटेन रहेगा। तो वो कंडीशंस हम लोग देख लेते हैं वो क्या है, और वहीं पे वही हमारा ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। ठीक है, तो हम उन कंडीशंस को क्रम से देख लेते हैं। पहली कंडीशन कह रही है कि अगर गिरफ्तारी का जो वारंट जिस न्यायालय ने जारी किया है वो गिरफ्तारी जहां हुई है उस प्लेस से 30 किलोमीटर्स के अंदर आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इमीडिएटली हमें जो गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है वो वहाँ जहाँ से गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था वहाँ हम उस व्यक्ति को लेके जाएंगे। दूसरी कंडीशन कह रही है यदि गिरफ्तारी का वारंट जारी करने वाला न्यायालय, यानी कि जिसने वो वारंट इशू किया था, वो पुलिस कमिश्नर या हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डीएसपी के स्थानीय अधिकारियों से, यानी कि उनके लोकल जुरिडिक्शन से जहाँ पे गिरफ्तारी हुई है उनसे अधिक निकट है, यानी उसके से ज़्यादा पास हमारा कोर्ट आ रहा है जहाँ से वारंट इशू हुआ था, तो उस कंडीशन में भी हमारे इन लोगों की लोकल जुरिडिक्शन के बजाय हमें कहाँ ले जाना होगा उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, उसी कोर्ट में जहाँ से वारंट इशू हुआ था। अब तीसरी कंडीशन क्या कह रही है, तीसरी कंडीशन कह रही है कि यदि सेक्शन 71 के अंदर, यानी कि अगर सेक्शन 71 जो है हमारा उसके अंदर प्रतिभूति ले ली गई है, यानी अब सेक्शन 71 क्या कह रहा है, बेसिकली सेक्शन 71 बेलेबल वारंट की बात कर रहा है। जब कोई कोर्ट वारंट इशू करता है उसके साथ ही, जो अन्य ज़िले के लिए हो रहा है, तो उसके साथ ही वो उसमें निर्दिष्ट कर देता है कि ये जमानती है, इसमें आप जमानत ले सकते हो और वारंट एग्जीक्यूट कराते टाइम उस व्यक्ति की जमानत ली जा सकती है। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको, वारंट तो एग्जीक्यूट हुआ मगर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उसको जमानत दे दी जाती। तो वो जो वारंट होता है हमारा उस कंडीशन में, सेक्शन 71 की कंडीशन में, वो जमानती वारंट कहलाता है, यानी बेलेबल वारंट। तो वही कंडीशन में अगर बात हो रही है, अगर वो वारंट हमारा बेलेबल वारंट है, यानी सेक्शन 71 की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसे डिटेन करा ही नहीं जाएगा, उसे तुरंत ही इमीडिएटली उसे वहाँ से उसको कस्टडी से फ्री कर दिया जाएगा। ये 3 कंडीशंस हैं, यानी इन 3 कंडीशंस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 की जिस कोर्ट ने वारंट जारी किया है उसी कोर्ट में इन 3 कंडीशंस के होते हुए उसी कोर्ट में से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ले जाया जाएगा। अगर अदरवाइज ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं तब क्या किया जाएगा, ये भी सेक्शन 80 में बताया गया है कि अगर ये कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, यानी इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तब क्या किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो राइडर है 24 आवर्स वाला। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी सेक्शन 80 में हमें बताया गया है, जो ये कह रहा है कि जिस जिले में या जिस सिटी में वारंट एग्जीक्यूट किया गया था, इमीडिएटली अगर वो 3 कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो जिस जगह पे वारंट एग्जीक्यूट हुआ था वहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी या कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके पास इमीडिएटली जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को ले जाया जाएगा और वहाँ पे उनका इंटरोगेशन होगा। तो ये प्रोसेस पूरा क्या है आपका, ये ट्रांजिट रिमांड कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिमांड पे भी है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी उसे लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास 24 आवर्स का राइडर है। ठीक, तो ये प्रॉपर हो गया आपका ट्रांजिट रिमांड। ट्रांजिट रिमांड के रिगार्डिंग एक केस भी है जिसे लीडिंग केस बोला जा सकता है,
जिसका नाम है मालती रविंद्र शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये केस अगर हम ट्रांजिट रिमांड को कहीं मेंशन करते हैं, मेंस में अगर हमारे ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि प्रीलिम्स में एक सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है, अगर मेंस में कभी ट्रांजिट रिमांड पूछ लिया जाता है शॉर्ट नोट में, तो हम उसमें ये केस भी मेंशन कर सकते हैं कि इस केस में ट्रांजिट रिमांड को के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है या लगा कि मैंने कोई गलत जानकारी दी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।